अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है ना। तो मोस्टली हम इन लेयर्स की बात करते हैं जोलॉजी में। ठीक है ना। जोलॉजी जो एक प्लांट पोर्शन जिसमें जहाँ पे पढ़ा जाता है। ठीक है। जोलॉजी जिसमें जो है एनिमल का एक स्पेसिफिक पोर्शन कवर कर लिया जाता है। तमाम एनिमल को जोलॉजी में पढ़ते हैं, तो उसमें जो बेसिक्स हैं उसको हम देखते ही नहीं है। ठीक है ना। तो बेसिक्स में बहुत से ऐसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं। ठीक है। बहुत सी ऐसी बॉडी के स्टार्टिंग स्टेजेस के पार्ट होते हैं, एम्ब्रियो के, जाइगोट के, जिनको हम पढ़ते ज़रूर है उन टर्म्स को, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है वो टर्म्स बेसिकली है क्या। तो उन्हीं टर्म्स में से एक टर्म्स है हमारे पास एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। ठीक है ना। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो बॉडी है इसमें जब जाइगोट से नेक्स्ट इसने जाना है एम्ब्रियो में। ठीक है ना। एम्ब्रियो बनना है इससे, तो उसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो में डिफरेंट जो है वो एम्ब्रियो ने डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजर के गैस्ट्रोलेशन करनी है। ठीक है। जिसको आप कहते हैं एम्ब्रियो के बाद आती है गैस्ट्रूला स्टेज। अब गैस्ट्रूलेशन के बाद ठीक है क्या आती है, ब्लास्ट्यूला स्टेज। तो ब्लास्ट्यूला जो होता है, ठीक है ना, ठीक है, ये लिविंग थिंग ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है कि एक फेज है। ठीक है। जो ब्लास्ट्यूला है, तो ब्लास्ट्यूला में ब्लास्टोडर्म बनती है, बॉडी की कुछ लेयर्स बनती हैं जिन्होंने नेक्स्ट फर्दर पूरी बॉडी बनानी है। तो वो लेयर्स हमारे पास एक्टो, मीजो और एंडोडर्म है। ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके फंक्शन की, तो अगर सबसे पहले बात करता है वो एक्टोडर्म की, तो एक्टोडर्म जो है ये आउटर मोस्ट जर्म लेयर है। सबसे ऊपर वाली जो जर्म लेयर होगी, आउटर मोस्ट जर्म लेयर इज एक्टोडर्म, ये हमारे पास होगी एक्टोडर्म। ठीक है। तो ये क्या करती है, ये इसने डेवलप कर जाना होता है ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। इट विल डेवलप इनटू ब्रेन, देन स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा इसने डेवलप करना होता है मिलेनोसाइट्स में। ठीक है। वो मेलानिन प्रोड्यूसिंग जो सेल होते हैं ना, जिन्होंने मेलानिन की प्रोडक्शन करवानी होती है। मेलानिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्कनेस। ठीक है। क्लियर। उसके अलावा ये इसने एड्रूनल मेडुला सेल्स बनाने हैं, एड्रीनल मेड्यूला सेल्स। ठीक है। उसके अलावा हेयर्स की फॉर्मेशन करवानी है, नेल्स की फॉर्मेशन करवानी है। ठीक है। उसके अलावा जो सेंसरी ऑर्गन जिसमें आते हैं आई, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, आई है, नोज है। ठीक है। इसके अलावा टीथ वगैरह जो है उसकी फॉर्मेशन में इसने जो है अपना पार्ट टेक करना है। ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है मीजोडर्म की। मीजोडर्म की, तो ये हमने एक्टोडर्म की बात की। आउटर मोस्ट जर्म लेयर है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मेलानोसाइट, एड्रीनल मेडुला सेल्स बनाने हैं, हेयर्स बनाने हैं, टीथ, आई, नोज और जो है वो टीथ वगैरह इसने उसकी फॉर्मेशन करनी है। उसके बाद वो कहता है मीजोडर्म। तो मीजोडर्म का काम क्या है, इसने नेक्स्ट क्या बनानी है, ये मिडल लेयर होती है एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान में। तो इसका काम क्या है, इसने बनाने होती हैं बोन्स। ठीक है। उसके अलावा इसका काम होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज। ठीक है। ये बोन्स बनाएगा, कार्टिलेज बनाएगा, मसल्स की फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है। उसके अलावा इसने कनेक्टिव टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करवानी है। ठीक है। इसने जो है वो हार्ट की फॉर्मेशन करवानी है। ठीक है। इसने ब्लड वेसल्स बनानी है। ठीक है। ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करवानी है। इसने जो है वो यूरिनरी सिस्टम की फॉर्मेशन करवानी है। इसने जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की फॉर्मेशन करवानी है। ठीक है ना। तो एक पूरा एक प्रोसेस जो है ये मीजोडर्म चलाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो मीजोडर्म के रिवॉल्व करता है अराउंड। ठीक है। अगर आपने जो है वो बॉडी को डिवाइड करना है सीलोमेट्स में, ए सीलोमेट्स में, या फिर जो है वो सीटोसीलोमेट्स में, तो वहाँ पे मीजोडर्म ही आएगी। ठीक है ना। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट्स जो हैं जोलॉजी में, ये मोस्टली मीजोडर्म के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद वो बात करता है एंडोडर्म की। तो लास्ट जो अंदर लेयर होती है वो क्या होती है, ये एंडोडर्म होती है। तो एंडोडर्म का सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, इसने गट की लाइनिंग बनानी होती है, लाइनिंग ऑफ गट।
ये ऐसे होता है। ये होती है एक्टोडर्म, सबसे बाहर वाली, ठीक है। ये उसके अंदर एक लेयर होती है, मैं पिंक से कर देती हूँ इसको मार्क, मीजोडर्म, और यहाँ पे होती है गट। और इस गट के ऊपर जो लाइनिंग बनाएगी वो किसने बनानी है, एंडोडर्म ने, ठीक है। तो मीजोडर्म कभी स्प्लिट करके ना पेरिटल मीजोडर्म और विजरल मीजोडर्म में डिवाइड हो जाती है, वो उसकी बात हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो इसने लाइनिंग बनानी होती है गट की, एंडोडर्म ने। उसके बाद वो कहता है इसके अलावा इसने क्या करने होते हैं, इसने हिपैटोसाइट्स बनाने होते हैं। हिपैटोसाइट्स हमें बताया कि लीवर के सेल्स हैं। हिपैटिक मैंने कहा था, जहाँ वर्ड यूज हो गया था वो लीवर से रिलेटेड है। तो हिपैटोसाइट्स लीवर के सेल्स इन्होंने क्या करवानी है, नेक्स्ट इन हिपैटोसाइट्स ने बाइल प्रोडक्शन करवानी होती है, ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट इसने बना देना होता है पेंक्रियाज, बनाना होता है इसने, ठीक है। उसके अलावा इसने लाइनिंग बनानी होती है गट की, ये बात कर दी। इसने लाइनिंग बनानी है, इट विल फॉर्म दी लाइनिंग ऑफ ब्लेडर, यूरिनेटरी ब्लेडर की लाइनिंग बनाएगी, और इसके अलावा ये यूरिथ्रा की लाइनिंग बनाएगी, ठीक है। डिफरेंट लाइनिंग इसने बॉडी की बनानी होती है, ठीक है ना। तो गैस्ट्रोलेशन के दौरान ये जो है तीनों लेयर्स बनती हैं, और मीजोडर्म का एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। इस कैटेगरी, इन सारी कैटेगरीज में मीजोडर्म सबसे अहम रोल किरदार करती है, सॉरी अहम किरदार अदा करती है। क्लियर, लगी समझ है, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था एक्टो, मीजो और एंडोडर्म का। तो आई होप सो कि आपको इस टॉपिक की समझ लगी होगी। लेकिन किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन